नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और अब वक्त है तर्कश का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर। पहुंचेंगे खबरों की तह तक, तो चलिए शुरू करते हैं तर्कश तीर खबरों के। और देखिए, आज शाम 5 बजे से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब इंतजार है मतदान और चुनावी नतीजों का। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। अब बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। पहले आपको विजयपुर सीट के बारे में बताते हैं। यहां बीजेपी से रामनिवास रावत चुनावी मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा प्रत्याशी बनाए गए हैं। विजयपुर में दिलचस्प चुनावी टक्कर है। असल में विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी के रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में थे, जिन्होंने 6 बार जीत का परचम लहराया था। अब रावत के दल बदल करने से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको एक बार विजयपुर सीट पर मतदाताओं के आंकड़े बता देते हैं। विजयपुर सीट पर कुल मतदाता 2,54,647 हैं। पुरुष मतदाता 1,33,554 और महिला मतदाता 1,21,091 हैं। विजयपुर सीट पर थर्ड जेंडर मतदाता 103 हैं। अब बात बुधनी सीट की। यहां बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के बीच चुनावी टकराव है। बुधनी सीट पर मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता 2,76,397 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,43,111, महिला मतदाता 1,33,280 और थर्ड जेंडर मतदाता 194 हैं। बुधनी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां कांग्रेस 1998 में आखिरी चुनाव जीती थी। बुधनी में अब तक कुल 17 चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी को 11 बार जीत मिली है। विजयपुर और बुधनी सीट को लेकर दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। मैं मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम न केवल झारखंड जीतेंगे बल्कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे और बुधनी और विजयपुर दोनों उपचुनाव भी हम जीतेंगे। विजयपुर और बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखने और सभी गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इंतजार है चुनावी नतीजों का। क्या एक बार फिर कमल खिलेगा या जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण सीट की करते हैं, जहां उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये तो 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ था। हालांकि अब उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। रायपुर दक्षिण सीट के लिए 13 नवंबर को रायपुर के मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार 8 बार विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद सुनील सोनी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने NSUI छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे आकाश शर्मा पर विश्वास जताया है। अब आपको सीट पर मतदाताओं के आंकड़े बता देते हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर कुल मतदाता 2,70,936 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,33,000
713 हैं। वहीं महिला मतदाता 1,37,171 हैं। साथ ही थर्ड जेंडर मतदाता 72 हैं। सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रही हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पिछले 40 साल से बीजेपी के ही खाते में रही। पूर्व मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार 8 बार विधायक रहे। कांग्रेस ने इस सीट पर अपने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी रायपुर दक्षिण में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता उन पर भरोसा जताएगी। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत रणनीति, एकजुटता के साथ हम लोगों ने काम कर रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जो आज हम लोग 34 साल से कब्जाधारी पार्टी के खिलाफ में उस सीट पे हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे और जीतने का कगार पर। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जो सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, अब उस सीट पर कांग्रेस फिलहाल जीत की हुंकार भर रही है। देखना होगा कि कांग्रेस का ये दावा कितना खरा साबित होता है। क्या वाकई जनता के मन में रोष है या फिर इन सब के विपरीत रायपुर दक्षिण में एक बार फिर कमल ही खिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रुपेश, चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो आज थम गया और अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ऐसे में कितनी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बृजमोहन अग्रवाल ने यहां से काफी बार चुनाव जीता है। और ऐसे में सुनील सोनी कितने मजबूत उम्मीदवार माने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आकाश शर्मा से किस तरीके से टक्कर होगी? देखिए, काफी मजबूत मुकाबला माना जा रहा है और यहाँ पे जो प्रचार का शोर है वो 6 बजे खत्म होगा और आखिरी घंटे में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रत्याशी सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम और मंत्रिमंडल के कई सदस्य रोड शो कर रहे हैं। और ये रोड शो अब लाखे नगर दाखिल हो चुका है। यहाँ से पहुंचते हुए कटोरा तालाब रोड शो जाएगा। एक लंबा चक्कर लगाया है, करीब 3 घंटे का ये रोड शो अब 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। हालांकि इस रोड शो से कितना असर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां के कार्यकर्ता हैं, तमाम जगहों पर तमाम कार्यकर्ता लगे रहे, डटे रहे और इन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से स्वागत किया उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह है। हम बातचीत करते हैं, ये जो रिस्पांस रहा है किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी का आज रोड शो हो रहा है, निश्चित रूप से इसका रिस्पांस मिलेगा। जनता चाह रही है कि डबल इंजन सरकार है तो ऐसे में विधायक भारतीय जनता पार्टी का चुने और माननीय विष्णुदेव साय जी के जो योजनाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि आखिरी आर है और इस वजह से तेजी से सब भाग रहे हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। और हम तस्वीरें दिखा सकते हैं आपको, पीछे मुख्यमंत्री लगातार अभिवादन कर रहे हैं और जो उनका रथ बना हुआ है, इसी रथ पर 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था और ये रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वो इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है जी। पीछे पूरे सुरक्षा कर्मी लगातार चल चल के थक चुके हैं, अब गाड़ियों में बैठे हुए हैं। और दूसरा जो काफिला है, प्रदेश अध्यक्ष का काफिला है, जिसमें संगठन के तमाम नेता नजर आ रहे हैं और युवा भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी तीसरी गाड़ी में। जाहिर तौर पर 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा।